नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के संगम काल से रिलेटेड टॉप 29 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो ने कंप्लीट देखियो और कंप्लीट देख के यूँ बताइयो कि भाई क्लास किसी लागे बढ़िया लागे तो कमेंट कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो और जो भाई नया देखा है चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। और साथ ही साथ भाई रीजनिंग की जो नई मैम आ चुकी हैं उनकी क्लास भी देख लिया करो, डेली एक क्लास आती है भाई। आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट नहीं दिखा रहे भाई उस मैम को, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है देखने को। तो सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है भाई मैम की क्लास देख कर अपनी कमेंट में बताइए मैम कैसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध, देखो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी कणगी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये था सेनगुटवन। ठीक है, सेनगुटवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है भाई। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम, देखो तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ये तोल्कापियम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था आपका उरेयूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीन संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्या इसका राइट आंसर होगा। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो किसने ये उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है ये आपका। इसमें ना मिलान करने हैं। देखो ए का पहला यानी कि जो चेर वंश था उसका जो राज की चिन्ह था वो क्या था? धनुष। बी का दूसरा यानी कि चोल का बाघ, जो चोल वंश था उसका जो राज की चिन्ह था वो क्या था? बाघ। ठीक है, और पांड्य वंश का जो राज की चिन्ह था वो क्या थी? मछली। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे भी मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। तोल्कापियम या क्या था? तोल्कापियर इसका लेखक था। अगला है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है शिल्पाधिकारम, ये किसने लिखा था? इलांगो अडिगल ने। ठीक है, और तीसरे का देखो मणिमेखलाई, ये शीतले सतनार ने लिखा था। तो ये और जीवक चिंतामणि ये किसने लिखा था? ये लिखा था आपका तिरुत तिरुत तिरुतक देवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका भाई। ठीक है, अब इसमें भी देखो सुमेलित कीजिए। जैसे कुरिंजी, इनका मतलब क्या है? मतलब इनका अर्थ बताना है। जैसे कुरिंजी का मतलब क्या है भाई? ए का पहला यानी कि पहाड़ी। तो इसके हिसाब से भाई इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आगे बढ़ जाते हैं भाई। एक मिनट एक क्वेश्चन रह गया ना, इसमें मिलान करना है। देखो प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। ठीक है,
और यहाँ पे दे रखे हैं इनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपाटपुरम या कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो ये था भाई आपका तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये अगस्त्य ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो ये पांड्य नरेश ने भेजा था भाई। ठीक है, पांड्य नरेश इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तिरुवल्लुवर। ठीक है भाई, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकारम इसका राइट आंसर होगा। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणि मेकलई ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पूहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो ये करिकाल ने। ठीक है, कारिकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, प्रख्यात शासक बताने हैं कि चेर वंश का कौन सा था, चोल का कौन सा था और पांड्य वंश का जो शासक था वो कौन सा था। मतलब प्रख्यात मतलब इसका नाम चलता हो गई। ठीक है, देखो चेर वंश का हो जाएगा पहले का हो जाएगा ए का पहला यानी कि सेनगुटवन। चेर वंश का जो प्रख्यात शासक था वो था सेनगुटवन। फिर दूसरे का दूसरा यानी कि चोल वंश का हो जाएगा कारिकाल। ठीक है, और पांड्य वंश का था नेंडुजेलियन। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये चेर वंश का था मुजरिस। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो एक कावेरी डेल्टा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पिरनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये कोलचे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल नाडुकुल। ठीक है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य थे? ठीक है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य थे? तो ये स्कंद या कार्तिकेय ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो केवल 3 और 4 यानी कि तोंडी और मुसिरी ये क्या थे भैया? संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे भाई इंडिया जीके के संगम काल से रिलेटेड टॉप 29 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लग गए तो चैनल ने सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दियो। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। और भाई रीजनिंग वाली क्लास की मैडम ज़रूर देख कर बताया करो कि मैम कैसा पढ़ा रही है।